हम पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र को जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा जो बॉडी सिस्टम होता है वो 3 भागों में विभक्त होता है ना। एक सेंट्रल नर्व सिस्टम CNS होता है, ठीक है। एक PNS होता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम परिधीय, और एक होता है ANS, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। 3 भागों में मेरा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र विभाजित होता है ना। CNS में हमारा जो आता है वो आता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, और ह्यूमन ब्रेन आता है, ठीक है। तो हमें इसे अच्छे से पढ़ना है, फिर PNS को पढ़ेंगे, फिर ANS को पढ़ेंगे, है ना। चलिए अब सबसे पहले अब हम जानते हैं ह्यूमन ब्रेन को, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो लगभग 1350 से 1400 ग्राम का होता है, और हमारे शरीर के 2% होता है, यानी कुल वजन का 2% होता है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन होता है वो 3 भागों में विभक्त होता है ना। एक पश्च भाग, एक मध्य भाग और एक अग्र भाग। तो ये 3 तरीके का होता है, एक अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, और एक होता है पश्च मस्तिष्क, है ना। और जो ब्रेन होता है, ब्रेन के ऊपर एक विशेष प्रकार की परत पाई जाती है जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है ना। उसको मेनिनजीज कहते हैं, मेनिनजीज कहा जाता है, जो क्या करता है, विशेष परत होता है ब्रेन की सुरक्षा के लिए। किसके सुरक्षा के लिए, ब्रेन के सुरक्षा के लिए मेनिनजीज होता है ना। अब ये 3 तरह के होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, एक आपका होता है मध्य मस्तिष्क, और एक आपका होता है पश्च मस्तिष्क, यानी 3 तरह के मस्तिष्क होते हैं। इसमें पाया जाता है आपका कुछ भाग, अग्र मस्तिष्क के कुछ भाग है प्रमस्तिष्क, है ना। तो एक है आपका सेरेब्रम, क्या है, सेरेब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा भाग होता है थैलेमस, क्या होता है, थैलेमस। और तीसरा भाग जो होता है अग्र मस्तिष्क का वो हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हमें तीनों याद रहना चाहिए कि अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क जो होता है इसके एक भाग का नाम होता है सेरेब्रल, क्या नाम है, सेरेब्रल पेंडिकल्स, ठीक है। दूसरा भाग होता है कारपोरा क्वार्टिजेनम। पश्च मस्तिष्क में भाग होता है सेरेबेलम, क्या नाम होता है, सेरेबेलम, और मेडुला आब्लांगाटा। तो ये हमारे मस्तिष्क के भाग हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। ये थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस, ये तीनों अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। सेरेब्रम जो हमारा होता है ना, इसका जो मेन काम होता है मेमोरी, ठीक है। मेमोरी, थिंकिंग, IQ जो भी डिसाइड होता है, ये किससे डिसाइड होता है, आपका सेरेब्रम से। यानी ये याद रखता है सारी चीज़ों को, ठीक है, कि हम कल क्या पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, सब याद कौन रखता है, तो सेरेब्रम याद रखता है ना। फिर आता है हमारा थैलेमस क्या करता है, हमें बाहरी वातावरण से रूबरू कराता है। जैसे ठंडा महीना है, गर्मी लग रहा है, तो बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराता है आपको, थैलेमस कहलाता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि को। किसको नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि को, है ना। और आंतरिक बातों का ज्ञान कराता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा आना, तापमान यानी ठंडा गर्म लगना, है ना, सर्दी लगना, ये सब कौन दिखाता है, तो आंतरिक बातों का ज्ञान कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क जो है उसका सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, यानी सेरेब्रम। पता है ये 2/3 भाग होता है हमारे ब्रेन का, है ना। और इसका जो बहुत काम है, इसका सेरेब्रम का, सूंघना, स्वाद है, देखना है, सुनना है,
कोई नया इनोवेशन करते हैं, कोई नया चीज़ सीखते हैं, लर्न करते हैं, याद करते हैं, सब कुछ। कुछ नया इनोवेटिव कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, है ना। कुछ सेंस कर रहे हैं, यानी सेंस करने का मतलब होता है किसी बाहरी चीज़ों का जानकारी। जैसे नाक से होता है तो सूंघना हुआ, जीभ से स्वाद लेते हैं, आँख से देखते हैं, यानी नर्व सिस्टम को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये मेरा अग्रभाग हो गया। अब हम पढ़ेंगे मध्य भाग को। ठीक है, तो अब मध्य भाग के में दो भाग है, एक सेरेब्रल और एक पेंडिकल्स, और ये है ना। ये छोटा सा भाग होता है और ये देखने और सुनने का काम करता है। और मध्य भाग में शॉर्ट टाइम मेमोरी बनता है। क्या बनता है? शॉर्ट टाइम मेमोरी होता है। ये क्या होता है? शॉर्ट टाइम मेमोरी। ये जो सेरेब्रल होता है, यहाँ से एक स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, जो पीछे पीठ देखते हैं ना, पीठ में जो हड्डी होता है वहाँ से जाकर वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। तो कौन सा भाग है वो? सेरेब्रल, है ना। ये किससे जुड़ा होता है? मेरुरज्जु से। और ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेंस होता है, ये शॉर्ट टाइम मेमोरी होता है, यानी कुछ भी चीज़ जो देखते हैं या सुनते हैं इसे शॉर्ट टाइम में ये याद रखता है, जिसका नाम क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनम। ठीक है, और सेरेब्रल किससे जुड़ता है? तो ये मेरुरज्जु से जाकर के जुड़ा होता है ना। मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। देखिए, हमारे दिमाग में क्या होता है ना कि पूरे शरीर में एक वायरिंग टाइप का है। ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन के पीछे जो हमारा है वो पीठ है। पीठ में जो हड्डी गया हुआ है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, है ना। और उसके अंदर छोटा छोटा नस का जाल बिछा होता है, जिसे मेरुरज्जु तंत्रिका या नस बोलते हैं, है ना। और ये क्या होता है? शरीर के पूरे अंग से जाकर के जुड़ा होता है, और सारा सिग्नल को ये क्या करता है? कलेक्ट करता है और जाकर दिमाग को पहुंचाता है। इस तरीके से काम करता है। तो यही 3 भागों में बढ़ता है, एक CNS, एक PNS और एक ANS। CNS मतलब होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। PNS मतलब होता है पेरिफेरल, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ANS मतलब होता है ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यही होता है। ठीक है, अब तीसरे भाग में जब हम आते हैं तो ये है आपका सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब पक्ष मस्तिष्क के 2 भाग कौन कौन? एक है आपका सेरेबेलम, और एक जो हमारा है वो है मेडुला ऑब्लांगाटा। दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है हमारे ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट कौन था? अग्र मस्तिष्क, जो हमारे ब्रेन का 2/3 भाग था, है ना, जैसे प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है सेरेब्रम को। ठीक है, ये क्या करता है? ऐच्छिक पेशी को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब ऐच्छिक पेशी क्या होता है? देखिए, हमारा जो शरीर होता है उसमें 2 तरह की मांसपेशी पाई जाती है। एक मांसपेशी को कहते हैं ऐच्छिक, और एक तरह के मांसपेशी को कहते हैं अनैच्छिक मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी का मतलब होता है ऐसा मांसपेशी जिस पे हमारा नियंत्रण होता है और अपने हिसाब से चला सकते हैं। जैसे हाथ का मांसपेशी है, तो हम चाहते हैं तो हाथ को उठा सकते हैं, घुमा सकते हैं। गले के मांसपेशी को गले इधर उधर कर सकते हैं, पैर का मांसपेशी को हिला डुला सकते हैं। तो इस तरह के पेशी को कहा जाता है ऐच्छिक मांसपेशी। ठीक है, और दूसरा तरह का जो मांसपेशी होता है वो होता है अनैच्छिक मांसपेशी। जैसे हृदय है, तो हमारा दिल इधर उधर तो नहीं हिला सकते ना, क्योंकि उसमें अनैच्छिक है, यानी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो 2 तरह का मांसपेशी होता है, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। फिर पेट में लीवर है, किडनी है, वो सब अपनी जगह फिक्स होगा, आप उसको अपने हिसाब से हिला नहीं सकते। तो उस सब में कैसा मांसपेशी है? तो अनैच्छिक मांसपेशी पाया जाता है। ठीक है, तो अब जो ये सेरेब्रम है वो ऐच्छिकीय पेशी पे कंट्रोल करता है। मतलब जो दौड़ते हैं, डांस करते हैं, बैलेंस बनाते हैं, कोई नया चीज़ कर रहे हैं, है ना, हाथ उठाना, बैठना, किसी को झापड़ मार दिए, ये सब कौन कंट्रोल करता है? तो सेरेबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, और मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है ये अनैच्छिक पेशी को कंट्रोल करता है। किसको? अनैच्छिक पेशी को कंट्रोल करता है। जैसे में हार्ट हो गया, आपका दिल, लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन मतलब आंत हो गया, और अदर इंटरनल पार्ट जो आंतरिक अंग है उसको नियंत्रित कौन करता है? अदर आंतरिक अंग को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। वोमिटिंग जो होता है ना, उसके बाद हिचकी आना,
भोजन को जो हम निगलते हैं, ये सब का व्यवस्था कौन कराता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। खाना खाएं, भोजन निगलना है, ठीक है, तो हम तो उसको नहीं कर सकते ना खुद से, तो ये ऑटोमेटिक कौन कराता है? मेडुला ऑब्लांगेटा कराता है। हिचकी आना, है ना, फिर वोमिटिंग होना, ये सब कौन कराता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। इस तरीके से हमारा ब्रेन खत्म हुआ। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम CNS में 2 पार्ट होता है। एक हमने आपको बताया था कि ब्रेन होता है और एक होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू रज्जु। मेरू रज्जु, अब हम मेरू रज्जु को पढ़ेंगे। मेरू रज्जु जो होता है वो अचानक होने वाली घटनाओं का एहसास कराता है। अचानक होने वाली घटनाओं का एहसास कराता है, ठीक है। मेरू रज्जु जो होता है वो रस्सी नुमा खोखली संरचना है। ये ऐसे बिछा होता है पूरे शरीर में। पीछे जो पीठ होता है, पीठ का जो हड्डी है ना, वही हमारा मेरू रज्जु है, ठीक है, जो लगभग 42 सेंटीमीटर का लंबाई और 2 सेंटीमीटर का व्यास होता है, डायमीटर इसका होता है। और इसका मेन काम क्या होता है कि आपके अचानक से कोई भी घटना होती है उसका एहसास कराना, ठीक है, ठीक है। और ये जुड़ा किससे था? हमने बात किया था, ये किससे जुड़ा था? सेरेब्रल से। किससे? सेरेब्रल, जो मध्य मस्तिष्क का एक भाग था, उसी से जुड़ता है ना। तो ये क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे छींक आना, पलके झपकाना, किसी चीज़ को देख के चौंक जाना, ये सब नियंत्रित करता है, ठीक है। मेरू रज्जु जो होता है, अब थोड़ा सा हम इधर ले जाते हैं, यहाँ लिखने में नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए, हमारा जो आँख है, कान है, नोज है, टंग है, स्किन है, ये 5 नर्व सिस्टम होते हैं, है ना। और ये सब जाकर के किससे जुड़े होते हैं? आपका मेरू रज्जु से। किससे जुड़े होते हैं? मेरू रज्जु से। यहाँ पे जाकर वो क्या करते हैं? सिग्नल देते हैं नर्व से। और ये किससे? नस से यानी नर्व से जुड़े होते हैं। और ये मेरू रज्जु को कह देते हैं सिग्नल। और मेरू रज्जु किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से। ब्रेन के किस पार्ट से? सेरेब्रल से। सेरेब्रल से जुड़ा होता है, जो मध्य मस्तिष्क का एक पार्ट है ना। और ये ब्रेन को क्या करता है? सिग्नल पहुँचा देता है, ठीक है। अब मेरू रज्जु क्या करता है कि आपको अचानक कोई घटना होती है, अचानक कोई घटना होती है उसका ज्ञान, और एक होता है प्रतिवर्ती क्रिया, है ना, उसका भी ज्ञान कराता है। जैसे कि छींक आ गया, पलके झपका लिए, है ना, फिर चौंक गए किसी चीज़ को देख करके, ये सारी चीज़ें। वीडियो लंबा हो गया, दूसरा बनाते नहीं तो जाएगा नहीं।